फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इम्पोर्टेंट जजमेंट करेंगे। पहला केस है एब्से वर्सेस वाइट इज़ लीडिंग केस टू एक्सप्लेन। ठीक है, किससे रिलेटेड है? इंजूरिया साइन डेमनम से रिलेटेड। ठीक है, एब्से वर्सेस वाइट किससे रिलेटेड है? इंजूरिया साइन डेमनम। ठीक है, नेक्स्ट केस है विद्यावती विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान किससे रिलेटेड है? विकारियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। विकारियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, विद्यावती राजस्थान। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैगजिम इंजूरिया साइन डेमनम। ठीक है, तो एक्सप्लेन कौन से में किया गया था? ये है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है कस्तूरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, ये विकारियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। विद्यावती राजस्थान का भी विकारियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से है। कस्तूरी स्टेट ऑफ यूपी भी विकारियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल उबी जस इबी रेमेडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो कौन से केस में रिकॉग्नाइज की थी? एब्से वर्सेस वाइट का केस। इंजूरिया साइन डेमनम भी, ठीक है, ये एब्से वर्सेस वाइट का है और एब्से वर्सेस वाइट में ही उबी जस इबी रिमेडियम की जो मैगजिम है उसको रिकॉग्नाइज किया था। नेक्स्ट है पी एंड क्यू ना पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया विकारियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। ये विकारियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन, ठीक है, और एक था कस्तूरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एक था विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये तीनों किससे रिलेटेड हैं? विकारियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस केस इज रिलेटेड टू द एक्सेप्शन टू द अप्लीकेशन डॉक्ट्राइन ऑफ वॉलंटी नॉन फिट इंजीरिया। ठीक है, ये हाइनिस हार्वर्ड का केस है। हाइनिस हार्वर्ड का केस कौन से है? एक्सेप्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, नेक्स्ट केस है रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वृद्धिचंद रिलेटेड टू। ये रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वृद्धिचंद का केस रिलेटेड है। ये टोटियस लाइबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज लेड डाउन रेल एंड फ्लेचर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल रेल एंड फ्लेचर के केस में लेड डाउन किया गया था। ठीक है, डोंग्यो वर्सेस टेंसन द ड्यूटी ए मैन्युफैक्चरर वाज फिक्स टुवर्ड, ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, डोंग्यो स्टेवनसन का केस अल्टीमेट कंज्यूमर के प्रति मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज कॉन्टेंड इन, कौन से में कॉन्टेंड है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में। ये इस पिछला केस भी यही था। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इस्टेब्लिश द सिविल लॉ टोट ऑफ नेग्लिजेंस एंड ओब्लाइज्ड मैन्युफैक्चरर टू हैव ए ड्यूटी टू केयर टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स। ठीक है, डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। देखो पहले वाला कैसे पूछा गया है कि कैसी लाइबिलिटी है डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन में, ये डिसाइड किया था तो अल्टीमेट कंज्यूमर के प्रति लाइबिलिटी है। यहाँ पर क्या है कि ओब्लिगेशन टुवर्ड्स देयर कंज्यूमर कौन से केस में था? ये कि कंज्यूमर के प्रति मैन्युफैक्चरर कंपनी की लाइबिलिटी बनती है डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है द रेल एंड फ्लेचर हैज़ लेड डाउन। ठीक है, तो रेल एंड स्टिक लाइबिलिटी, ये घुमा के यही केस पूछा गया है। ठीक है, याद रखना है कि जो रेल एंड फ्लेचर का केस है वो स्टिक लाइबिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस स्पा लोक्यूटर वाज अप्लाइड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली वर्सेस सुभागवती। ठीक है, रेस इप्सा लोक्यूटर क्या होती है? थिंग स्पीक्स इटसेल्फ।
ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नोट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ रेलैंड एंड फ्लीचर, ठीक है, पुअर कंडीशन ऑफ लैंड। रेलैंड एंड फ्लीचर में एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं? एक्ट ऑफ गॉड होता है, मलिशियस एक्ट, टू स्ट्रेंजर होता है, प्लेंटिफ ओन डिफॉल्ट, लेकिन पुअर कंडीशन ऑफ लैंड नहीं होता है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर वाज एक्सप्लेन्ड ए, ठीक है। अल्टरनेटिव डेंजर का जो डॉक्ट्राइन है वो किस में किया था? ये लॉस बे केस में। इनको एक बार नोटबुक पे लिख लेना, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब्सोल्यूट लाइबिलिटी की एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की रेलैंड फ्लेचर में था, अब्सोल्यूट लाइबिलिटी की एमसी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा जी, द बोर हिल यंग फेमस केस कौन से था? ठीक है, बोर हिल यंग का फेमस केस था ये बीएनसी, नर्वस शॉक और रिमोट डैमेज। बोर हिल यंग, नर्वस शॉक, रिमोट डैमेज। रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस वाज लेड डाउन, कौन से केस में लेड डाउन किया गया था? ठीक है, ये ठीक है। अब आते हैं ग्लाउचर ग्रामर स्कूल एक्सप्लेन किया गया था ये डेमनम साइन इंजीरिया। देखो एक केस सबसे वर्सेस वाइट का साइन डेमनम इंजीरिया, और डेमनम साइन इंजीरिया ये ग्लाउचर ग्रामर स्कूल का केस है, ठीक है। द लीडिंग केस इन विच द डायरेक्टनेस फॉर डिटरमाइनिंग द रिमोटनेस ऑफ डैमेज वाज फाइनलाइज्ड, कौन से केस में फाइनलाइज किया था? ये था रीप्लोमी वर्सेस फर्नेस वाइटी, रीप्लोमी फर्नेस वाइटी में। अबरनाथ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये है मलिशियस प्रोसिक्यूशन। उबीजस इबी रिमेडियम का एब्से वर्सेस वाइट, ठीक है। यहाँ तक टोट के केसेस हो गए हैं, ठीक है। देखो आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन केस में ज़्यादा केस नहीं है, 2-3 है, वो कर लेते हैं, ठीक है। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर टू ग्रांट इंटरिम मेजर अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्सटेंड टू द भाटिया इंटरनेशनल बल्क ट्रेडिंग, ठीक है। इंटरिम रिलीफ सेक्शन 9 में इंटरिम रिलीफ की पावर है, ये भाटिया इंटरनेशनल बल्क ट्रेडिंग में कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड under the section 34 of the Arbitration and Cancellation Act 1996 the court can examine the validity of international award, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आता है, इसका आंसर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी वर्सेस सा पाइप लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस In which of the following case it was held the Supreme Court that Part 1 of the Arbitration and Cancellation 1996 would have no application of international commercial arbitration held outside India and therefore such awards would only be subject to jurisdiction of India court when the same are sought to be enforced in India according to the Part 2 of the said Act। भारत एल्यूमिनियम कंपनी वर्सेस कैसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विस बालकानो, इसको बालकानो केस भी कहते हैं, 2012 इस केस में कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट के लीडिंग जजमेंट के साथ आते हैं जो इस बुक में दिए गए हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको सुनते सुनते अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत।